दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत सिंह ठाकुर की लिखी कहानी शाहजहां का आई कार्ड। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शाहजहां आगरे की जेल में कैद हैं, लेकिन जेल के खराब खाने का वीडियो वायरल होने के बाद गुस्से में उनका बेटा औरंगजेब उनसे मिलने आता है। औरंगजेब आदेश देता है कि कल से शाहजहां को आजाद किया जाता है। शाहजहां ताजमहल से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन औरंगजेब का शाही फरमान उन्हें मानना ही है। अब आगे। शाहजहां को आगरा छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। हालांकि उनके ही बनवाए दिल्ली के लाल किले में उनके बेटे का राज था और वही हर साल बरसात के महीने में अपनी रियाया के सामने झंडा फहराता था और लोगों को बताता था, ए मेरे जानिसार लोगों, मैं ना टोपियां सीकर पैसे कमाता हूँ और उसी से मेरा गुजारा चलता है, और राजकाज के बाद दिन भर में पाक कुरान शरीफ की आयतें भी पढ़ा करता हूँ। लेकिन जनता तक वो किस्सा पहुंच गया था जिसके मुताबिक उसके नेक जिंदा पीर मौजूदा बादशाह ने अपने बाप को सीखचों में बंद कर दिया था। लेकिन जनता भूतपूर्व बादशाह को भूलकर मौजूदा बादशाह को अभूतपूर्व मान चुकी थी, लिहाजा शाहजहां की सूरत तक किसी को याद नहीं थी। ऐसे में औरंगजेब को शाहजहां के दिल्ली में पहचाने जाने की कोई फिक्र नहीं थी। वो दिल्ली आके खुद को शाहजहां बताते तो दुनिया उन पे हंसती, क्योंकि औरंगजेब के सामने खुद को उसका दुश्मन बताने की हिमाकत भला कौन करता। इसलिए दिल्ली के बड़े बस अड्डे ISBT पे उतरने के बाद शाही चोगा पहने शाहजहां काऊ बेल्ट के किसी गरीब स्टेट से आया मजदूर लग रहा था। लाल किले के सामने वाली सड़क पर शाहजहां ने देखा, अजीबो गरीब भीड़ थी। सब चले जा रहे थे। एक ही सड़क पर ई रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे, रिक्शे, ठेले, कारें, पैदल, बसें, ऑटो, मतलब जितने भी किस्म की गाड़ियां हो सकती हैं सब चल रही थी। जिधर मर्जी उधर मुड़ रही थी, कोई दाहिने कोई बाएं, कोई खड़ा था कोई दौड़ रहा था। इतने सारे लोग, लेकिन कोई अपना नहीं। शाहजहां को लगा कि इस शोर से उनका माथा फट जाएगा। वो फौरन दौड़ कर एक गली में घुस गए। तकरीबन दौड़ते वक्त भी शाहजहां के नथुनों में आज़ादी की हवा भर रही थी। कल शाम तक जहां उनके बदन में टंगी जंजीरें बज रही थीं, ठीक 24 घंटों के बाद वो न सिर्फ आज़ाद मुल्क में थे बल्कि खुद भी आज़ाद थे। लेकिन जल्दी ही रात घिर आई और सड़कें सुनसान होने लगी थीं। सड़क के किनारे सैकड़ों लोग सोने की तैयारी में थे। कुछ ने चीथड़े बिछा लिए थे तो कुछ को वो भी मैसर न था। शाहजहां को आज़ादी का मज़ा तो सुबह से ही बहुत आ रहा था। काल कोठरी से निकलते ही उन्होंने खुलकर सांस ली थी। लेकिन अब उनको लग रहा था कि आज़ादी तो ठीक है, पर पेट न भरे तो आज़ादी के भी क्या मायने। वो सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद कोसों दूर थी और पेट में चूहे कैटवॉक करने लगे थे। भूख से ऐंठती अंतड़ियों, फुटपाथ पर फैली गंदगी की बदबू और कुत्तों के शोर के बीच शाहजहां को किसी तरह नींद आई भी तो आधी रात को उनको लगा कि किसी ने उनकी पसलियों में कुछ भोंक दिया हो। शाहजहां चिहुक के उठ बैठे। सामने देखा एक पुलिस वाला खड़ा था। शाहजहां को एक कहावत याद आई, गांव बसने से पहले लुटेरों का पहुंचना। अब क्या हो। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।